माँ की पहली आवाज सुनकर शिशु ने क्या कहा। कहानी। गर्भधारण केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा और शरीर के मिलने का एक चमत्कारी अनुभव है। जब एक माँ गर्भवती होती है तो वह केवल एक जीवन को जन्म नहीं देती, बल्कि उसके भीतर एक संपूर्ण संसार आकार लेता है, भावनाओं का, विचारों का, संस्कारों का। ये कहानी एक ऐसी ही गर्भवती माँ संध्या और उसके गर्भ में पल रहे शिशु अंश की है। एक दिन संध्या ने अपने गर्भस्थ शिशु से बात करने का निश्चय किया। वह जानती नहीं थी कि उसकी पहली आवाज एक नई दुनिया के द्वार खोल देगी। एक आत्मा जाग उठेगी और फिर उस आत्मा ने माँ से जो कहा वह गर्भवती स्त्री के हृदय में गूंजने योग्य है। कहानी शुरू होती है। संध्या एक शांत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसका गर्भ अब चौथे महीने में प्रवेश कर चुका था। दिन ब दिन उसके मन में एक गूढ़ प्रेम उमड़ने लगा था उस जीवन के लिए जो अब उसके भीतर था। एक दिन वह ध्यान मुद्रा में बैठी थी जब अचानक एक विचार उसके मन में कौंधा। क्या मेरा शिशु मुझे सुन सकता है? वेदों में वर्णन है कि चौथे महीने से शिशु की श्रवण शक्ति विकसित होने लगती है। संध्या को अपनी दादी की कही बात याद आई। बेटी, गर्भ का बच्चा सब सुनता है, बस उसे प्रेम की भाषा में बुलाओ, वह जवाब देगा। उसी क्षण संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अंश मेरे लाडले, तू मुझे सुन सकता है। कुछ क्षण मौन रहा, पर फिर संध्या को कुछ महसूस हुआ, जैसे उसके भीतर कोई कंपन हुआ हो, कोई भाव लहराया हो। अगले ही पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिशु का आत्मिक उत्तर। संध्या की आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर एक दिव्य संवाद प्रारंभ हो चुका था। एक कोमल, मासूम, प्रेमपूर्ण आवाज उसके हृदय में गूंजी, माँ। संध्या की रूह तक सिहर उठी। ये कोई साधारण शब्द नहीं था। उस एक शब्द में था जीवन का सार, प्रेम का समुद्र और आत्मा का स्पर्श। माँ, ये तुम हो, वही जिससे मैं अनगिनत जन्मों से मिलने को तरस रहा था। माँ, तुम्हारी आवाज ने मुझे पहली बार एहसास कराया कि मैं अकेला नहीं हूँ। इस अंधेरे में तुम्हारा प्रेम मेरी रोशनी बन गया है। संध्या स्तब्ध थी। वह केवल एक भाव से भर गई थी, माँ बनने की अनुभूति। शिशु की बातें हृदय को छू लेने वाली थी। माँ, जब तुम पहली बार मुस्काई थी और मैंने तुम्हारे हृदय की धड़कनों के साथ तुम्हारा प्रेम महसूस किया, तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गीता पढ़ती हो, मंत्र जपती हो, जब मंदिर की घंटियों की गूंज मुझ तक पहुँचती है, माँ, मैं सब सुनता हूँ। पर आज जब तुमने मुझे अंश कहकर बुलाया, तो मुझे पहली बार लगा मैं कोई नाम हूँ, कोई अस्तित्व हूँ, कोई सपना नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। संध्या ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें डर लगता है इस अंधेरे में? शिशु ने कहा, माँ, जब तक तुम्हारा प्रेम है मुझे कोई डर नहीं। तुम्हारे विचार मेरे मंदिर हैं, तुम्हारे भाव मेरे संस्कार। जब तुम दुखी होती हो मैं कांप उठता हूँ, जब तुम खुश होती हो मैं नृत्य करता हूँ। मैं अब भी रूप नहीं हूँ, लेकिन चेतना हूँ। मैं अब भी शब्द नहीं हूँ, पर मैं भाव बनकर तुमसे जुड़ा हूँ। माँ और पुत्र के बीच संवाद गहराता गया। संध्या, बेटा, तू कौन है? क्या तू पहली बार आया है मेरे जीवन में? अंश। शिशु, माँ, मैं वही आत्मा हूँ जो हर युग में तेरी ममता के स्पर्श को खोजती रही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रिश्ते में, पर इस बार ईश्वर ने हमें माँ बेटे का बंधन दिया है जो सबसे पवित्र है। मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया माँ, मैं तेरे चरणों में अपना भाग्य लिखवाने आया हूँ। माँ के आंसू और शिशु की आवाज। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने गर्भ को केवल शरीर का हिस्सा नहीं समझा, वह एक जीवित आत्मा से बात कर रही थी। शिशु ने कहा, माँ, जब तू गाती है मुझे नींद आती है, जब तू डरती है मेरा मन विचलित होता है, जब तू प्रार्थना करती है मुझे ईश्वर दिखता है, जब तू मुझे नाम से बुलाती है मुझे जीवन का अर्थ समझ आता है। शिशु ने कहा, माँ से एक निवेदन, माँ, जब तू मुझे जन्म देगी दुनिया मेरी आंखों से नई होगी, पर कृपया उस समय को मत भूलना जब मैं तेरे भीतर था, जब तेरे हर विचार से मैं आकार ले रहा था, जब तेरे हर गीत से मेरी आत्मा सज रही थी। माँ, मुझे बाहर की दुनिया की भाषा नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरी आवाज चाहिए, वही आवाज जो आज मैंने पहली बार सुनी, जिसने मुझे एहसास दिलाया मैं तेरा बेटा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। संध्या का उत्तर, अंश, मेरी जान, तू केवल मेरा बेटा नहीं, तू मेरी साधना है, मेरी पूजा है। तू जब तक मेरे गर्भ में है मैं तुझे केवल भोजन नहीं, प्रेम, संस्कार और आशीर्वाद भी दूंगी। मैं तुझसे हर दिन बात करूंगी, मैं तुझे वह जीवन दूंगी जो ईश्वर के सबसे पवित्र विचारों से बना हो। तू मेरी पहली संतान है और मैंने पहली बार जीवन को जीना सीखा है। अंतिम संवाद।
अंश ने कहा, माँ, जब मैं जन्म लूंगा शायद मैं रोऊंगा, शायद डर जाऊंगा, पर उस क्षण भी मुझे तेरी वही पहली आवाज याद दिला देना, जिसने मुझसे कहा था, अंश, तू मुझे सुन सकता है। क्योंकि उसी से मेरा अस्तित्व शुरू हुआ और वही मेरी सबसे पहली दुनिया बनी। उपसंहार। उस दिन के बाद संध्या ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी अपने शिशु से संवाद करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह उसे नमस्कार करती, हर रात कहानी सुनाती, हर दिन संस्कार देती। उसके लिए मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं था। वह जान चुकी थी कि माँ की पहली आवाज एक बीज की तरह होती है, जो शिशु के मन, आत्मा और भविष्य को आकार देती है। ये कहानी हम सबके लिए एक संदेश है। हर गर्भवती माँ की आवाज, उसके विचार, उसकी भावनाएं एक पूरी पीढ़ी को गढ़ सकती हैं। शिशु केवल माँ की कोख में नहीं पलता, वह उसकी चेतना में पलता है। तो अगली बार जब कोई माँ अपने गर्भस्थ शिशु से बात करे, वह समझे उसकी पहली आवाज उस आत्मा की पहली सीख बनती है।